दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जैसा कि आपने देखा कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व है चुनाव की घोषणा कर दी। 7 चरण में चुनाव है और इंशाअल्लाह ताला एमआईएम बड़ी मजबूती से लड़ेगी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके सामने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान भी कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला अख्तर इमान साहब किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। बाकी बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अनकरीब करेंगे। कटिहार का भी चुनाव 26 अप्रैल को है और दूसरे जो पहला फेज में है, दूसरे फेज में है, तीसरे फेज में है, काराकाट तक जो आखिरी फेज में है, पटना में है। सब 11 जगह का लोकसभा का दाम गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास। मैं तमाम बिहार में जो मजलिस के चाहने वाले हैं और जो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और क्या कहते झारखंड में है, बंगाल में है, तमाम मजलिस के लोगों से मुद्दबाना गुजारिश है, अपील है, जहाँ जहाँ बैरिस्टर साहब घोषणा करे आप उनकी मदद कीजिए, आप उनको ताकत दीजिए, आप उनके लिए दुआएं कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ये वक्त के बहुत ही मजबूत जो अभी अपने आप को सोचते हैं कि बरतानिया सरकार की तरह, जिनका गुरूर अपने उरूज पर है, जो सोचते हैं मेरा सूरज ढलेगा नहीं, उनको हराना है। इंशाअल्लाह ताला भाजपा को हम हराएंगे और जो मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जो प्रताड़ना झेलना पड़ा और दूसरे कम्युनिटी को भी, चाहे अगड़े समाज से भी जो लोग आए हैं, युवा जो बेरोजगार हैं, जो 15 लाख का इनका जुमला था, जो चाइना घुसपैठ कर रहा है, जो सीमांचल की बाढ़ की तबाही है, एएमयू किशनगंज में जो नहीं पैसा देना, जो कोसी में जो डैम नहीं बनना और बिहार के मुख्तलिफ जिलों में बिहार को कुछ नहीं मिला। नरेंद्र मोदी सरकार से या अमित शाह की जोड़ी से बिहार को कुछ नहीं मिला ना। हजारों करोड़ अरबों का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। 26 एमपी वाला गुजरात मालिक बना हुआ है और 40 एमपी वाला बिहार सिर्फ उसका मुंशी मैनेजर मजदूर बना हुआ है। मैं बिहारियों से बोलना चाहता हूँ, आप सोचिए, कल तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने दिया था, कल तक मौलाना मजरुल हक आपने दिया था, पहला राष्ट्रपति आपने दिया। आज आपका मंत्री कौन है? देश का शिक्षा मंत्री कौन है? एक आम आवाम से पूछिए, नहीं जानता है। देश का रेल मंत्री कौन है? नहीं जानता है। देश का हाईवे ट्रांसपोर्ट मंत्री है, लोग नहीं जानता है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री था, सबसे कम बजट मिला बिहार को। रेलवे में बिहार को सबसे कम मिला। ये लॉलीपॉप, वंदे भारत का ये लॉलीपॉप अभी शुरू हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, हर कुछ में झंडा मोदी जी दिखाते हैं, रेल मंत्री भी वही बन जाते हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री भी वही बन जाते हैं, प्रधानमंत्री तो है ही है, वो दूसरे विभाग का भी मंत्री वही बन जाते हैं, जहां झंडा दिखाना है वही बन जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉल पे पूछिएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। 10 साल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, पाकिस्तान के मुद्दे पर, घुसपैठ पर नहीं बोलेंगे, चाइना के जो जमीन कब्जा करी उस पर नहीं बोल रहे हैं। मैं फिर से सीमांचल के लोगों को, क्योंकि अख्तर इमान साहब का घोषणा हो गया, हमारा घोषणा होना बाकी है, और मैं तमाम लोगों, किशनगंज चाहे टेरागाछ हो, चाहे कोठिया हो, चाहे आपका ठाकुरगंज हो, बहादुरगंज हो, ऊंचा दामन हो, बाइसी हो, अमोर हो, डगरवा हो, किशनगंज हो, ये हमारा इलाका है, ये आपका इलाका है। इस इलाके में 11 ब्लॉक है, 6 विधानसभा है, कोचा दामन विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा, ठाकुरगंज विधानसभा, बाइसी विधानसभा, अमोर विधानसभा, किशनगंज विधानसभा। आपसे ये अपील कर रहे हैं, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अख्तर इमान साहब के लिए घोषणा कर दी है, तो आप अख्तर इमान साहब को दिल से, पूरी ताकत से, दुआ से, हर तरीके से उनकी मदद कीजिए, उनको जिताइए। और उम्मीद है कि औरंगाबाद में जिताइए। बैरिस्टर साहब को भी उनके लिए भी दुआ कीजिए, ज्यादा वोट से जीते, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय सदर है। और एमआईएम तो हमेशा तैयार है, फिर दूसरे जगह का ऐलान होगा, आपको सूचना दी जाएगी। आपसे ये अपील है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस बार बिहार में मजलिस का झंडा बुलंद करेंगे। मैं कटिहार के भी लोगों से मुद्दबाना अपील करता हूं कि आपने जो मोहब्बत दिखाई, जो आप मुझे अप्रोच कर रहे हैं, जो आपसे मैं जा रहा हूं आपके बीच, जो आपने मुझे हिम्मत दी है, इसका मैं शुक्रगुजार हूं। यही मोहब्बत, यही ताकत, यही हिम्मत 26 तारीख को ईवीएम बूथ पर भी, ईवीएम में भी देना है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तर इमान साहब को, एमआईएम को, हमें सबको मिलकर इस पार्टी को कामयाब करना है। और हमारा चुनावी निशान पतंग छाप है, पतंग छाप को मजबूत करना है, कामयाब करना है। क्या कि जो दिल्ली का सांसद हो उसमें एमआईएम की प्रस्तुति हो। और महागठबंधन के लोगों से भी यही बोलना चाहते हैं, क्योंकि राजद का एक भी एमपी नहीं है, कांग्रेस का सिर्फ एक एमपी। आप बीजेपी को 2009 में भी नहीं हरा पाए थे, 14 में भी आपने नहीं हरा पाया, 19 में भी आपने नहीं हरा पाया। तो इस बार एमआईएम को मौका दे, 11 सीट पे हम लड़ रहे हैं, बाकी आप 29 सीट पे लड़िए।
जहां हम मजबूत है, हम 11 सीट पे आप मुझे दीजिए, 29 पे आप मजबूती लीजिए। और हम अपनी क़यादत को खड़ा करना चाहते हैं। हम सब दूसरे लोग को भी वोट, दूसरे कम्युनिटी के लोग को भी मौका देंगे। और MIM को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करके पतंग छाप को वोट दीजिए, दुआ कीजिए। रमज़ान का मुकद्दस महीना है, इस मुकद्दस महीना में दुआ कीजिए, MIM को मजबूत कराइए। इंशाअल्लाह सीमांचल की लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप, दलितों की लीडरशिप, मजलूमों की लीडरशिप एक मजबूत हो। और पूरे हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मेहनत है, अकबर साहब की जो मेहनत है, इस मेहनत में 4 चांद लगवाइए और MIM को कामयाब कीजिए। हमें हर तरीके से आपकी मदद की, आपकी ताकत की, आपके वोट की, ताउन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जिंदाबाद, अकबर ओवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तर उलिमान साहब जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, MIM के एक एक लोग जिंदाबाद, एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर हमारा जिंदाबाद। शुक्रिया।